जय माता रेणुका, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जो आज का हमारा विषय रहेगा, आज का विषय रहेगा मंगल की महादशा। देखो, मंगल की महादशा एक विशेष महादशा है हमारे जीवन में। जैसे हमने आपको पूर्व बताया, देखिए हर ग्रह की महादशा और हर ग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मंगल की महादशा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये व्यापक चर्चा है, बहुत ज़रूरी चर्चा है। देखिए, ये वैदिक ज्योतिष क्या है? ये ऋषि विद्या है। ये हमारे ऋषि महर्षियों की प्रसाद है। और इसी विद्या से आज जानेंगे हम मंगल की महादशा। मंगल की महादशा हमारे जीवन में किस प्रकार से इसका असर होता है और मंगल किस किस काम को कर सकता है हमारे जीवन में, एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन हम इससे पूर्व चर्चा कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखें। अगर यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखें। और माता रेणुका की कृपा आपके ऊपर हमेशा बने रहे। मैं माता रेणुका से आपके जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा समय है या चर्चा है, मंगल की महादशा। मंगल की महादशा हमारे जीवन में अनेक प्रकार का प्रभाव लाता है और मंगल से ही हम जान सकते हैं हम कितने तेजवान हैं, कितनी हमारे अंदर शक्ति है, बल क्या है, ये मंगल से हमें पता लगता है। देखो, यहाँ पर चर्चा केवल महादशा की हो रही है। यहाँ पर किसी ग्रह की या आपके स्थान की चर्चा नहीं हो रही है कि आपका मंगल कौन से स्थान में बैठा हुआ और कि आपके लिए कारक है या नहीं कारक है। लेकिन आप मिलाइए, यदि आपका मंगल कारक है अकारक है तो आपको किस प्रकार से फल मिलेगा। हम दोनों पक्ष का फल आपको बता रहे हैं। देखिए, मंगल की जब महादशा रहेगी तो मंगल क्या है? एक स्वयं तेज है, बल है, पुरुष है। वो आपको बल से परिपूर्ण कर देगा। शक्ति, आपकी जो शक्ति है वो सदैव अग्रसर रहेगी और आप शक्तिमान रहेंगे और अनेक प्रकार से आपको वैभव सुख, अपने शरीर को आप पुष्ट समझेंगे कि मेरा शरीर अब पुष्ट हो रहा है। और मंगल के जो व्यक्तिगत जो गुण हैं, व्यक्तिगत गुण हैं, वो क्या? आपके खून को साफ रखना, या और अकारक है तो आपके फोड़ा, फुंसी इत्यादि, घाव, एक्सीडेंट इत्यादि अनेक चक्र बना सकता है। लेकिन हम अगर मंगल के साथ मंगल की महादशा आ रही है, स्वतः ही बात आना है उन्होंने, तो मंगल आपके अगर कारक हैं, शुभ हैं, तो आपको कृषि योग्य भूमि से लाभ करवाएगा, राज्य पक्ष से आपका लाभ देगा, आपके भाई बहनों से आपको अच्छा लाभ करवाएगा। ये मंगल आपको उस टाइम प्राप्त करवाएगा। और अगर अकारक हैं तो भय, विवाद, लड़ाई झगड़ा, भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा और आपको अनेक प्रकार के रक्त की बीमारी, अनेक प्रकार के आपके यहाँ पर कष्ट पहुँचा सकता है। फिर बात करते हैं मंगल के अंतर दशा में राहु का। जब राहु का अंतर आता है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि मंगल का राहु का आपस में बहुत गहर संबंध है। इनका जो मतभेद है, अब एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, शत्रु रहते हैं। और इस कारण से जब मंगल और राहु का जब अंतर आएगा तो हमें बहुत बड़ा हानि, शरीर से हानि, हम कोर्ट कचहरी चक्करों में फंस सकते हैं और राज कोप से हमको भय पैदा हो सकता है और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके इतने कठिनाई होने के बाद भी और इतने कठिन से आपके काम भी ये राहु निकालेगा। अगर आपके राहु क्या हैं? तृतीय है, पंचमी है और एकादश हैं, द्वादश हैं, तो राहु आपको काम भी सफल बनाएंगे। लेकिन अगर राहु आपके क्या है? राहु आपके केवल अगर चौथे में है तो
कुटुंब में कलह कराएंगे, क्लेश पैदा कराएंगे, अनेक प्रकार का कष्ट देंगे। बात करते हैं मंगल के साथ गुरु का। देखो गुरु और मंगल एक क्या हैं, ये नेचुरली ये मित्र हैं, बहुत सन का संबंध है। और जब गुरु और मंगल मिल जाएगा तो यहाँ पर आदमी के उस शक्ति का वो सदुपयोग करेगा, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, और उससे उसका क्या होगा, लाभ होगा। गुरु का मंगल में आना क्या है, विदेश यात्रा कराएगा, विदेश से उसको गमन करवाएगा, विदेश से उसके धन स्तोत्र और उससे अनेक प्रकार का भी वैभव प्राप्त होगा, अनेक प्रकार से उनको सुख ज्ञान से उसको प्राप्त होगा, और जो बल है वो ज्ञान के मार्ग पे लगेगा। कहीं ना कहीं इस समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर गुरु आपके षष्ठांग योग में हैं, षष्ठम भाव या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भय करवाएगा, हानि करवाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वो इतना ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। फिर हम बात करते हैं अगर मंगल के साथ बुध की। जब बुध का आएगा तो आपको दिमाग है, जो मन है, ये आपको धर्म क्रियाकलापों में आपका लगा रहेगा, और खास करके आपके नए आय के स्रोत भी बनेंगे। आपका बुद्धि जो दिमाग है वो एक अच्छी काम की तरफ बढ़ेगा। और फिर बात करते हैं, फिर आपके घर में उस कन्या संतति का भी योग बनाता है, और अनेक प्रकार से यहाँ पर भी शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये भी अकारक है तो कहीं ना कहीं आपके अनेक रक्तों में विकार, क्रोध इत्यादि वाणी से आप कटु भाषण बोलना है, और अपने से बड़ों का सम्मान न करना यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकता है। फिर हम बात करते हैं मंगल के साथ शुक्र के। देखो जैसे गुरु के साथ चंद्रमा क्या बनाता है, गजकेसरी योग बनाता है, उसी प्रकार शुक्र और मंगल, जब मंगल की महादशा में शुक्र आएगा तो उस समय आपको क्या होगा, बदनामी के योग बनेंगे, आप पे कहीं ना कहीं इसका असर रहेगा। हाँ, आपके राज्य पक्ष से, सत्ता पक्ष से आपके काम हो सकते हैं, पैसा आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बदनामी से बचना है, और आपके ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत लाएगा। इसलिए इस समय अच्छा भी है और बुरा भी है, इसलिए आपको कैरेक्टर से और अपने चरित्र से थोड़ा सा संभल के रहें। फिर बात करते हैं हम और मंगल के साथ केतु के। केतु का भी यही है, अविश्वास होना, विश्वासघात करना, ये आपके साथ विश्वासघात होना, ठीक है, आपके साथ लोग वचन दे करके हट जाना, ऐसी स्थिति आपके साथ होगा। आपको अविश्वास, भय होना, हिंसक प्रवृत्ति के होने, और हिंसकों से आपकी सुरक्षा में कमी आना, सारे पक्ष आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। फिर अगर वही बात है, अगर फिर आपके केतु मंगल से संबंधित षष्ठ और अष्टम भाव में नहीं है या द्वादश में नहीं है, तो फिर आपको ये अच्छा फल देगा। फिर आपको क्या, यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यक्रम में लगाएगा, आपकी बुद्धि को, आपके धन को स्वयं से रखेगा, आपका हर प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ दे सकता है, जब आपकी ये पंचमी, तृतीया और एकादश में है केतु महाराज। हम बात करते हैं मंगल के साथ शनि का। देखो शनि और मंगल आपस में बड़े शत्रु ग्रह हैं, इनका संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जैसा हमने आपको बताया कि भाई देखिए, गुरु मंगल सूर्य और चंद्रमा ये एक डिपार्टमेंट के हैं, बुध शनि राहु केतु शुक्र ये एक डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन इनका जब संबंध होता है तो शत्रु भाव का संबंध होता है। तो जब भी हमारे जीवन में शनि और मंगल का जब अंतर रहे या महादशा में अंतर रहे, जब कभी भी शनि का भी रहे, तभी हमें यही परिणाम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा?
पहले हमें राजकोप से भय होगा और हमें अनेक प्रकार का भय, अपने कुटुंब में कलह पैदा होना और लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हर जगह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धन का नाश होना, धन को व्यय करना, गलत बातों में, या आपके वकील भी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको धन को नुकसान करवाएगा। ये शनि की महादशा। फिर यदि आपको इतनी परेशानी होते हुए भी पर लेकिन अंततः ये बात है, अगर आपके शनि कारक हैं तो अंततः आपको विजय प्राप्त हो सकता है, कुछ रिजल्ट आपके फेवर में भी आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य और मंगल के। जब मंगल के महादशा में सूर्य का अंतर होगा तो इनका संबंध बहुत अच्छा है। ये भी धन धान्य से परिपूर्ण, कृषि भूमि, आपके राज्य इसमें फल को प्राप्त करेंगे, आपको राजसत्ता से अच्छे संबंध रहेंगे, नौकरी लग सकती है, आप अनेक प्रकार से यहाँ पर आपको फल मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर अकारक भी हैं तो दोनों अकारक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठीक आपको यहाँ पर आपको ऊर्जा, आपको परिश्रम, मेहनत करवाएगा, तो ये आपको मेहनत की ओर आगे बढ़ाएगा। फिर हम बात करते हैं मंगल के साथ चंद्रमा के। मंगल और चंद्रमा भी एक मित्र ग्रह हैं। जब इनका अंतर आता है तो ये बहुत अच्छा इनका स्वभाव होता है, और ये जो अंतर हमको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा। इस समय भी आपका सम्मान, राजपक्ष से सम्मान, आपके धन धान्य से परिपूर्ण कृषि भूमि और गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि आपको हो सकते हैं। पर लेकिन अगर ये भी अकारक हैं तो दोनों अकारक हो जाएंगे, फिर नेचुरली बात है। फिर यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा से आपके मन को बिछड़ देगा, अपने लोगों से मन आपका बिछड़ जाएगा, भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके मन को यहाँ पर अशांति और आप बल की कमी, मतलब भाई का कमी आप महसूस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं जो ये महादशा है इसका एक समय होता है। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आती बात है तो आप अपना सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें और हम कोशिश करते हैं उस सवाल का जवाब देने का। फिर एक बार पुनः आपसे विनती है, जय मां रेणुका, जय श्री सीताराम। आप वीडियो को सब्सक्राइब न करें, वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक से हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, और आप इसी प्रकार से हमें प्रमोट करते रहे। हम रोचक तथ्यों पे आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। जय माता रेणुका, जय श्री